ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला। तल अवीव में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मकबूजा बैतुल मकदस भी धमाकों से गूंज उठा। इसराइल भर में खतरे के सायरन बज उठे। लबनान से भी इसराइल पर मुतादिद रॉकेट फायर। तल अवीव में फायरिंग से 8 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी काबीना इमरजेंसी बंकर में मुंतकिल। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब। इसराइल के तमाम हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला करार दिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद गजा और लबनान में जश्न। इसराइली वज़ीर आज़म को कहता हूँ हमारे साथ ना लड़ना। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की नेतन्याहू को तनबीह। कहा इसराइल पर हमला ईरानी मुफादात और शहरियों के दिफा में किया। सेहूनी हुकूमत की जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। ईरानी सदर ने कहा जंग नहीं चाहते लेकिन किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़ो। ये हमला हमारी ताकत का सिर्फ एक गोशा था। ईरानी रहबरे आला अली खामनाई ने कहा हक पर चलने वाले कुर्बानियां देते हैं, उन्हें शिकस्त नहीं हो सकती। अगला हमला इससे भी ज्यादा तकलीफ से होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल को इब्रानी जुबान में इंतबा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का अमेरिकी अफवाज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। प्रेस ब्रीफिंग में कहा अमेरिका इसराइल की हिमायत जारी रखेगा। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। दिफा में इसराइल की मदद के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का फौरी जंग बंदी पर जोर। तुर्क सदर का ज़मीनी जंग की सूरत में लबनान के साथ खड़े होने का ऐलान। कहा मुश्किल हालात में लबनानी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उर्दन ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। ईरान इसराइल पर हमले के संगीन नताइज भुगतेगा। इसराइल पर हमला नाकाबिले कबूल है। अमेरिका ईरानी हमलों की मजम्मत करता है। दुनिया को हमारे साथ खड़े होकर ईरान की मजम्मत करना पड़ेगी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमेरिका के मुफाद में जो बेहतर होगा करेंगे। हमास के मुज़ाकरात की मेज पर ना आने से जंग बंदी ना हो सकी। अमेरिका खित्ते में सियासी और सिफारती हल चाहता है। दुनिया आग की लपेट में है। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। अपने एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका की कोई क़यादत नहीं, मुल्क चलाने वाला कोई नहीं। अमेरिका के पास जो बाइडेन की सूरत में एक गैर जिम्मेदार सदर है। सदर मुंतखब हुआ, खित्ते में अमन कायम करा दूंगा। इसराइल के जंगी पागलपन ने पूरे खित्ते को लपेट में ले लिया। सेहूनी फौज के फलस्तीन, लेबनान, यमन के बाद शाम में भी हमले। खातून ब्रॉडकास्टर समेत 3 अफराद शहीद, 9 जख्मी। स्वेडा एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया। जनूबी शाम में एंटी एयरक्राफ्ट रेडार स्टेशन पर बमबारी। फलस्तीन में 24 घंटे के दौरान मजीद 23 शहादतें रिपोर्ट। शुहदा की मजमूई तादाद 41,638 हो गई। लेबनान में ताज़ा हमलों में 95 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह का कहना है हमारे जानबाज मर्दाना वार मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मईशत मुस्तहकम, आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। पूरी कौम ने एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह कम होने पर इजहार तशक्कुर। आईनी अदालत में जस्टिस फाइज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर, हमें कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी अदालत के कयाम से न सिर्फ आम साइल को फौरी और जल्दी इंसाफ मुहैया होगा बल्कि मौजूदा जजेस की भी पूरी तवज्जो आईनी मामलात को देखने पर रहेगी। ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जिसमें अदालतें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। ये महज एक चीफ जस्टिस के तकर्रुर से नहीं, इदारों को मजबूत करने से मुमकिन होगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत और वकालत छोड़ दे।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी 3 दिन ताखीर से दायर की गई। बैरिस्टर अली जफर ने एतराज उठाया। तफसीली फैसला न होने पर नजरसानी ताखीर से दायर हुई। रजिस्ट्रार ऑफिस मालूम करे तफसीली फैसला कब जारी हुआ। सदर ने बाज़ाते खुद या वजीर आजम की एडवाइस पर रेफरेंस भिजवाया। दौरान समाअत कुछ सवालात सामने आए। सवालात पर फरीकैन को मुआवनत की हिदायत की जाती है। फरीकैन बरतानिया, अमरीका समेत दीगर ममालिक में इनहराफ की हैसियत से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शरीक न हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की मीटिंग मिनट्स के मुताबिक आर्टिकल 63 नजरसानी समाअत के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर ने अदम दस्तयाबी का इजहार किया। जस्टिस मंसूर शाह ने राबता करने पर मुशावरत से इनकार किया। कमेटी ने बेंच की तश्कील के लिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह के इनकार से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए जस्टिस नईम अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल कर लिया गया। हुकूमती इत्तेहाद आईनी तरामीम की इत्तफाक राय से मंजूरी के लिए सरगर्म। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की मुस्लिम लीग काफ और ANP रहनुमाओं से मुलाकातें। चौधरी सालिक हुसैन और सेनेटर हिदायतुल्लाह से विफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए मुशावरत। शहरी रहमान कहती हैं, हम आईनी तरामीम इत्तफाक राय से चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों, वकला तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मुशावरत कर रही है। अक्सरियत को मंजूर होगा तो बात आगे बढ़ेगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हमारा एक मौक़िफ़, असूली मौक़िफ़ एक जैसा है, और वो मौक़िफ़ ये है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रात के अंधेरे में नहीं होने चाहिए। PTI और जमात इस्लामी में वफूद की सतह पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद बैरिस्टर गोहर ने कहा, हुकूमत का आईनी तरमीम लाने का तरीका गैर मुनासिब। आईनी तरमीम पर हमारा और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ एक है। कोई भी ऐसी तरमीम नहीं होनी चाहिए जो ज़ाती मुफादात और रात के अंधेरे में हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ वो अलग दास्तान है। PTI को 7 अक्टूबर को गजा मार्च में शिरकत की दावत दे दी। फलस्तीन का हमारे साथ ये रिश्ता है, ये ताल्लुक है, तो ये ज़रूरत है कि पूरा पाकिस्तान उनकी पुष्ट पर खड़ा हो। और हमने इसमें एक प्रपोजल बनाया है और वो प्रपोजल लेकर हमने ये बात की है। आज भी हम यहाँ हाजिर हुए। हमने आगाज़ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया है। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरामीम का रास्ता रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी। PTI बैक वक्त 3 ऑप्शंस पर काम कर रही है। शहर शहर एहतजाज के साथ पार्लियामान के अंदर भी सख्त मुजाहिमत का फैसला। आज मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज किया जाएगा। 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसा और इस्लामाबाद डी चौक पे एहतजाज होगा। मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में हर किस्म के सियासी इज्तिमाआत और एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान में ट्रैकोमा के मरज के खात्मे का ऐलान। WHO ने तस्दीकी सर्टिफिकेट दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, उम्मीद है ट्रैकोमा की बीमारी अब कभी नहीं लौटेगी। बर वक्त इलाज से लोगों की जिंदगियां बचाई गईं। तमाम इदारों ने इस मरज के खात्मे के लिए किरदार अदा किया। जिस तरह ट्रैकोमा का खात्मा हुआ, उसी तरह पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून को भी बेहद जरूरत है कि इस जमात को 21वीं सदी के जो तकाजे हैं सियासी जमातों को चलाने के, उससे हम आहंग किया जाए। और उसके अंदर जो इब्लाग का बहुत बड़ा रोल है, जो नए तरीके हैं इब्लाग के सोशल मीडिया के जरिए, उसका बहुत बड़ा रोल है। नून लीग रहनुमा खुरम दस्तगीर का अपनी क़यादत को अहम मशवरा। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद जामी में पार्टी में बड़े खला की निशानदही। बोले, मुस्लिम लीग नून को 21वीं सदी के तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार का भी बड़ा इंकशाफ।
कहा बानी तहरीक इंसाफ ने आईनी तरामीम पेश होने तक तमाम रहनुमाओं को गायब रहने की हिदायत की। हमें खान साहब की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि सारे MNAs गायब हो जाए सीन से जब तक ये मरियम बिलावल अमेंडमेंट नहीं आ जाता जिसने सुप्रीम कोर्ट को टॉर्पीडो करना है, तो आप सारे गायब हो जाएं। बट हम अल्हम्दुलिल्लाह अल यमीन के साथ खड़े रहे। बहुत सारे MNAs थे, हमारे MPs तो सारे ही थे, बट MNAs भी थे। स्पीकर कौमी असम्बली से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। अयाज सादिक ने पार्लियामेंट हाउस आमद पर खैर मकदम किया। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के अमूर पर बातचीत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उम्मत मुस्लिमा को इख्तलाफात भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। PIA की निजकारी का मामला, सेनेट कायमा कमेटी निजकारी का इजलास 3 अक्टूबर को तलब। वजारत हवाबाजी, PIA हुकाम और निजकारी कमीशन को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने के नोटिस। इजलास में कौमी एयरलाइंस की निजकारी का अमल कहां तक पहुंचा, स्टैंडिंग कमेटी पूछगछ करेगी। सूद का बोझ कम करने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। स्टेट बैंक का बैंकों से मार्केट ट्रेजरी बिल्स वापस खरीदने का ऐलान। दिसंबर तक मैच्योर होने वाले कलील मुद्दत के टी बिल्स खरीदे जाएंगे। पहले मरहले में 350 अरब रुपए के ट्रेजरी बिल्स बैंकों से वापस ले लिए जाएंगे। इस साल के आखिर तक मनी मार्केट में 4600 अरब रुपए के टी बिल्स मैच्योर हो रहे हैं। लाहौर में नाबीना अफराद का मॉल रोड क्लब चौक पर धरना, मुजाहिरीन का नौकरियों पर मुस्तकिल करने का मुतालबा। मॉल रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। गवर्नर हाउस जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मसाइल हल करने की हिदायत कर दी।